चलें जी, मैं मोहम्मद शहज़ाद अरशद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी कुछ ओवरव्यूज़ हैं, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। और सर्टिफिकेट, आपके नेम रेजोल्यूशंस और आपकी जो ऑटो डिस्कवरी है उसके मतलब है। ज़ाहिर बात है कि हमारी जो एक्सचेंज सर्वर है वो एक तो इंटरनल होता है ज़ाहिर, और हमने इंटरनेट पे भी उसको जाना होता है, और एक्सटर्नल डोमेन्स भी हमारी काम आती है, हमारी कह लो कि वर्क करती हैं हमारे इस एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है, हमें मुख्तलिफ थ्रेट्स भी होते हैं। तो इन थ्रेट्स को डील नहीं करने के लिए हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि कि हमारा कह लो कि कोई एक्सचेंज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कोई डैमेज ना कर सके। ठीक है, अगर मैं फंस जाऊं तो हमारा सिक्योरिटी की जो सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर को ज़रूरी होता है कि वो अपनी चेकिंग करें, तो वो आपकी फायरवॉल पोर्ट रेफरेंसेस हैं। ठीक है, ये इस फायरवॉल की जितनी रिलेटेड पोर्ट्स हैं, आप कोशिश करें कि सर्वर के ऊपर जो जितनी उससे रिलेटेड जो सर्विस से रिलेटेड पोर्ट्स हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड जो सर्वर पे ऑन होनी चाहिए, वो चीज़ें वो पोर्ट्स आप ऑन करें, बाकी आप सारी ब्लॉक्स कर दें। ठीक है, तो ये कुछ पोर्ट्स हैं कह लो कि अपनी इसकी विंडोज़ फायरवॉल की। ठीक है, वो अगर मैं जाऊँ वापस इसको मैं डिस्कार्ड करके अपने कह लो कि मैं जाता हूँ अपनी इंटरनेट पे, तो मैं आपको कुछ कह लो कि एक्सचेंज नेटवर्क पोर्ट रेफरेंसेस हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, आप technut.com microsoft.com पे जाएंगे तो आपको ये कह लो कि वहाँ पे सारी पोर्ट से रिलेटेड मिलेगा। अगर मैं देखूँ तो विंडोज़ फायरवॉल रूल क्लस्टर्ड बाय एक्सचेंज, फायरवॉल के जो रूल्स हैं उनके बारे में ये डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें पोर्ट्स को भी वो इसके बारे में उन्होंने डिटेल बताया हुआ है कि सर्विस रोल्स क्या हैं और रोल नेम क्या है। ये रोल नेम्स हैं, सारे सर्विस रोल्स हैं। पोर्ट्स हैं ये हमारी, ठीक है, ये उनसे सारी पोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हमें बताया हुआ, और प्रोग्राम ये क्या क्या करती हैं तो उनके लिहाज से सारा उसने बताया हुआ है। ये रोल्स हैं, कौन से पोर्ट्स एक्सेस करते हैं हमारे ऑल रोल्स, ये भी वाली पोर्ट्स एक्सेस करते हैं। आगे फिर क्लाइंट्स एक्सेस पोर्ट है, क्लाइंट एक्सेस मेल बॉक्स हैं, मेल बॉक्सेस कौन कौन सी सर्विसेज के रोल्स को इस्तेमाल करते हैं या पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे फिर सारी डिटेल उन्होंने इसके अंदर कह लो कि पूरा पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है, तो आप इसका डिटेल व्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ तो हमारा उसके अंदर आ जाओ तो ट्रांसपोर्ट सर्वर है, जो उसकी पोर्ट्स हमारी किस किस पे काम करता है और कौन कौन से रिक्वायर्ड पोर्ट्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट सर्वर को हमारे कह लो कि ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है हमारी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर ये सारी पोर्ट्स रिलेटेड हैं। डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्या है, ठीक है, स्पोर्ट ऑथेंटिकेशन क्या है, इनक्रप्शन सपोर्ट है, करप्शन बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका सारा यहाँ पे आपको, तो इनसे आपको वेल नोन होना लाजमी है, ताकि आपको आइडिया हो कि यार आपकी सर्विसेज की कौन कौन सी पोर्ट ओपन है और कौन कौन सी जो गैर ज़रूरी हैं उनको हम बंद कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम लोग अपना देखें नेक्स्ट, तो हमारा इससे आगे आ जाता है ये कह लो कि मेल बॉक्स सर्वर। ठीक है, मेल बॉक्स सर्वर पे जाऊँ तो उससे रिलेटेड उन्होंने सारी पोर्ट्स को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हमारी मैपी एक्सेस है, हमारी आउटलुक वेब एक्सेस है, हमारी एड्रेस ऑफलाइन एड्रेस बुक है। ठीक है, वो सारी हैं। उसके बाद आ जाए तो क्लाइंट एक्सेस सर्वर्स हैं हमारे, उनका आ जाएगा सारी पोर्ट्स वगैरह। AT है, TCP IP है, 80 TCP है। ठीक है, आउटलुक वेब एप्लीकेशन की 80 है, TCP IP। ठीक है जी, तो ये सारी पोर्ट्स आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी सर्विस जो है कौन सी पोर्ट इस्तेमाल कर लिए, काफ़ी चीज़ें इनको कह लो। उसके बाद यूनिफाइड्स का आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये आप अपनी सारी पोर्ट्स को इस तरह कह लो कि हम लोग मॉनिटर करके, तो जो गैर ज़रूरी हैं उनको हम बंद कर देते हैं, और जो ज़रूरी हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, और हम वेल नोन भी हो जाते हैं कि यार ये पोर्ट्स रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाता हूँ और यहीं से हम लोग आगे शुरू करें। तो उसके बाद हमारा आ जाता है कह लो कि सिक्योरिटी विज़र्ड, कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड है। ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड एक अच्छा टूल है, जिसके आप कह लो कि ये एक आपकी जितनी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है आपके सर्वर के ऊपर, उनको सारी को गैदर करके एक डेटाबेस आपको बना के देता है, और देन उससे रिलेटेड आपको कई चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती है, और आप उससे भी अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगेन डिस्कार्ड करता हूँ और जाता हूँ अपने सर्वर के ऊपर। ये मेरा एक्सचेंज सर्वर है। ठीक है, ये मेरा एक्सचेंज सर्वर है। मैंने सिंपल कह लो कि जाना है अपने, अगर मैं जाऊँ अपने सर्वर मैनेजर में, ठीक है, ये मेरा सर्वर मैनेजर है। सर्वर मैनेजर में आऊँ तो मुझे यहाँ पे ये देखो कि रन सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड है। मैं इसको अगर चेक करूँगा तो मुझे ये वेलकम टू द सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड में आ जाएगा। मैं सिंपल नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो इसकी एक क्रिएट पॉलिसी करेगा सिक्योरिटी की, वो बनाएगा। मैं नेक्स्ट करूँगा। हमारा एक सर्वर है एक्सचेंज 1, इसी की हम बनाना चाह रहे हैं, इसी की कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी।
ठीक है, सिक्योरिटी की, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे कह लो कि पूरी ड्यूरिंग ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन हुई है मेरे सर्वर के ऊपर उसकी सारी गैदरिंग करके एक डेटाबेस मुझे बना के दिखा देगा। और मैं अगर उस डेटाबेस को व्यू करना चाहूँ तो व्यू कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस, तो मुझे वो व्यू भी करवा देगा कि ये चीज़ें आपकी कॉन्फ़िगर हुई हैं। ठीक है, एक्टिवास का एक्स का उसने मुझे मैसेज दिया, ये देखो तो कहता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस। अगर मैं जाऊँ अपने सर्वर रोल्स में तो उसने ये भी सारे मुझे दिखाए हुए हैं कि आपके सर्वर रोल्स ये इंस्टॉल हुए हैं। अगर मैं अपना DHCP सर्वर को देखूँ तो मुझे बताएगा कि आपका DHCP जो है ना वो है कि नहीं है, नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये आपके पूरी डेटाबेस आपको डिटेल वो दिखाता है इसके अंदर कि आपका ये भी नॉट इंस्टॉल्ड है, DNS ज़ाहिर हमारे इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप कह लो कि ये सारी आपको कई चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप देख सकते हो और सारा मेंटेन कर सकते हो अपना। क्लाइंट फ़ीचर्स में चले जाएँ तो हमारे क्लाइंट फ़ीचर्स हैं, DNS है, क्लाइंट्स है और जो प्रिंट्स की है, विंडोज़ अपडेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर गैदरिंग्स हैं, वो आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे सारे पैरामीटर्स हैं, जितनी सर्विसेज हैं वो सारी आ गई और उसके बाद फायरवॉल्स और सर्विसेज दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये सर्विसेज हैं हमारी। ठीक है जी, हम लोग अगर देखें तो ये सर्विसेज हैं हमारी जितनी हैं उसके बारे में सारा उसने बताया हुआ, मैसेजेस क्यूइंग है। ठीक है, उसको देखें तो ये ऑटोमेटिक हुई है सर्विस और इंस्टॉल्ड है, हमारी सर्विस चल रही है। एक्सचेंज एड्रेस बुक है, ठीक है, इसकी सर्विस भी ऑटोमेटिक है। तो जितनी सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड कह लो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन को उसने एक प्रॉपर डेटाबेस बना के हमें बता दिया। TCP IP नेट पर आपका हेल्पर है वो भी ऑटोमेटिक है। टेलनेट की जो है वो आपकी अननोन है, हमने इसको चलाया ही नहीं है, सर्विस है हमारे पास, ना हमने इसको ऑटोमेटिक किया ना इनेबल किया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपको हैंडी यहाँ पे मिलती हैं। तो इन सब को आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं और अपनी कॉन्फ़िगरेशंस और कह लो कि सिक्योरिटी विज़िट के ज़रिए पूरी को व्यू कर सकते हैं। जो कह लो कि एक अच्छी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि वो इसका नॉलेज रखें। ठीक है, the security configuration database contains information about server roles, client features, administrator options, services and Windows firewall and other settings। तो इन सब की डेटाबेस आपके सामने ये यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करूँगा तो मेरा जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ से उसकी एक कह लो कि फ़ाइल बनाएगा। हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो हमें वो ये भी बताएगा कि आपके सर्वर के ऊपर कौन कौन से इंस्टॉल्ड रोल हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो सारे इंस्टॉल्ड जो रोल हैं हम लोग डाटा ये जो सर्वर मैनेजर इसमें जाएँ तो ये जो रोल हैं हमारे यहाँ पे आते हैं, तो वही इधर हैं। ASP.NET हुआ जो रिक्वायर्ड रोल थे तो वो हैं हमारे इधर। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मुझे इंस्टॉल्ड फ़ीचर भी बताएगा कि आपके फ़ीचर ये वाले जो है ना वो कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं। DNS क्लाइंट है, बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र सर्विस है। ठीक है जी, और माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्लाइंट्स हैं, ये फ़ीचर्स हमारे जो इस सर्वर्स पे इंस्टॉल हैं वो वाले सारे आ रहे हैं। नेक्स्ट में चला जाऊँ तो हमें वो इंस्टॉल्ड ऑप्शंस भी बताएगा। ठीक है, उसके बाद आप कह लो कि ये सारी डिटेल हैं। और अगर मैं मज़ीद अपना कह लो कि नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे सिलेक्ट द एडिशनल सर्विसेज दैट इज सिलेक्टेड सर्वर रिक्वायर्स, आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एडिशनल अगर कोई सर्विस आपने ऑन करनी है, ऑलमोस्ट जितनी हैं वो सारी की सारी ऑन है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाएँ तो डू नॉट चेंज स्टार्टर मोड ऑफ द सर्विस, डिसेबल द सर्विस। तो आपका ये कह लो कि आप इसको पूरे को रन करके तो इसको व्यू कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ, यस। ठीक है, और डिस्कार्ड करने के बाद तो ये एक हैंडी अच्छा टूल है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कि वो इसका नॉलेज रखें और अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस को देखें। ठीक है, हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं और वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। करंट स्लाइड से हम आगे चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कह लो कि अच्छी हैं, आपका फायरवॉल पोर्ट्स को का नॉलेज, उसके बाद आप इस कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी विज़ार्ड जो है उसका नॉलेज होना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लाजिम है। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाए तो हमारे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। पहले भी हम इन टर्म्स को इस्तेमाल कर चुके हैं और जैसे ही हमने अपना जो क्लाइंट था आउटलुक वेब एक्सेस के ज़रिए हमने उसको जब खोलना चाहा नासिर को उसका ईमेल, तो कह लो कि हमारा ऐसे ही मैसेज आया था और हम दैन कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट करते थे। तो ये बेसिकली जिस हमारी सिक्योरिटी का लैग था कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट जो हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको जो है ना उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए और उनको जो रियल इन्वायरमेंट के एक्सचेंज सर्वर्स हैं तो उसमें हमें लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा ऑटो डिस्कवरी, आउटलुक एनीवेयर है, या एक्टिव सिंक है, आउटलुक वेब ऐप है, या हमारा इनक्रप्शन ईमेल्स हैं, इन सबको अलग-अलग से भी सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। ये सब्जेक्ट अल्टरनेट नेम स्टैरिक सर्टिफिकेट्स, ये वो सर्टिफिकेट्स होते हैं जब आपके URL कह लो कि एक्सटर्नली 3-4 हो जाएं। फॉर एग्जांपल आपका ज़ार.com है, test.com है,
xyz.com है, तो उनके यूआरएल डिफरेंट है, लेकिन आपने एक ही सर्टिफिकेट परचेज़ किया हुआ है, तो ये वो वाली सर्विस हमें अल्टरनेट नेम वाली उसमें इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि एक सिंगल जो सर्टिफिकेट है वो मल्टीपल कह लो कि यूआरएल्स को हैंडल करता है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि हम लोग सर्टिफिकेट का क्योंकि हमारे पास अभी है नहीं, हमने ना परचेज़ किया, और सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं जो इंटरनेट की, उनसे परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो देन आप करते हैं। लेकिन मैं उसका आइडिया आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। मैं अपने इसको ऑफ़ करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने इस पे ऊपर कह लो कि एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है। इसकी जो मैं जाऊँ अगर अपने सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, ये मेरी सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस है, और सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर मैं आके जनाब अपना कह लो कि ये मेरा सर्वर है जिसके ऊपर हम अभी हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो ये मेरा है न्यू एक्सचेंज सर्टिफिकेट। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम लोग एक इसकी फ़ाइल बना लेते हैं रिक्वेस्ट की, जो हमारा सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, हम कहते हैं जी आवर सर्टिफिकेट, ठीक है जी, और मैं करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी इनेबल वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, जैसे कि आप हमारा इनेबल वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट कर दो। फॉर एग्जांपल सारी हमारी जितनी डोमेन्स हैं या सब डोमेन्स हैं उनके लिए आपने करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं starec.test.com, तो हमारी जितनी डोमेन्स हैं उससे रिलेटेड सारा वो कर देगा। हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे देना है जी ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी, है टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या टाइप है हमारी और बिज़नेस है जी, ठीक है जी, और हमारा कंट्री कौन सा है, हम लोग यहाँ से कंट्री ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ठीक है जी, हमारा कंट्री पाकिस्तान है, और आपका सिटी कौन सा है, इस्लामाबाद, ठीक है जी, इस्लामाबाद, ठीक है। और क्या चीज़ है, हम कहते हैं जी कैपिटल है, ठीक है। तो हम ब्राउज़ करके अपना कह लो कि कैपिटल का आ गया, ब्राउज़ करके हम लोग अपना इसका सेविंग जो है जहाँ पे आपने करनी है उसकी आप वहाँ पे कर देते हैं कि जनाब सर्टिफिकेट फाइल, ठीक है, या सर्टिफिकेट ही आप कह लें, रिक्वेस्ट REQ कर देता हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं, ऐसे करके सेव। और हम लोग सारा ये देखो इन्फॉर्मेशन दी है हमने, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट जो है ना वो जनरेट करेगा। ये व्यू सा उसने दिखाया, ये सर्टिफिकेट सा बना हुआ है, ठीक है, ये भी इसका आइकन है, आप देख लें। उसके बाद हम लोग न्यू करते हैं, तो न्यू करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। वो हमें बताता है जी कि स्टेप 1 है जी बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडर, जो हमने ये इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी की है, यू मस्ट सी या वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, प्लीज़ गेट दी सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। जो CA है वो हमारा कोई भी अथॉरिटी है जो इंटरनेट पर प्रोवाइड करती हैं सर्टिफिकेट्स, हमें उनसे रब्ता करके ये इन्फॉर्मेशन उनको भेजनी है और वो उसके अगेंस्ट हमें एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। कहते हैं सिलेक्ट द सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट एंड यूज़ द कंप्लीट पेंडिंग रिक्वेस्ट विजिट टू इंस्टॉल दी सर्टिफिकेट, दैन हम उसको इंस्टॉल करते हैं, असाइन दी एक्सचेंज सर्विसेज तो सर्टिफिकेट यूजिंग दी असाइन सर्विसेज सर्टिफिकेट विजिट, ठीक है। मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अगर मैं वापस आऊँ अपने कह लो कि इसके ऊपर हमारा कह लो सर्वर के ऊपर, तो मुझे वो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट की फ़ाइल जो है ना वो मेरी यहाँ पे मुझे नज़र आएगी, ठीक है। मैं अगर इसको ओपन करना चाहूँ, ये मेरी सर्टिफिकेट की वही रिक्वेस्ट है, इसको हम भेजते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, इसके अगेंस्ट वो हमें एक सर्टिफिकेट बना के जारी करती हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, हम लोग करते हैं जी ओपन, और ओपन कहते हैं जी सिलेक्ट अ प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल कोई सा नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आप देखें ये बिगनिंग न्यू सर्टिफिकेट के ऊपर रिक्वेस्ट है, और देन है एंड न्यू सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट है और इसके अंदर सारा ये करप्टेड कोड है जो उन्होंने डाला हुआ है, इन्फॉर्मेशन हमारे इसके अगेंस्ट जितनी हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट वो हमें सर्टिफिकेट जारी करते हैं। जैसे वो हमें सर्टिफिकेट आ जाएगा हमारे कंप्यूटर पर आ जाएगा, तो हम लोग उसको सिंपल जाके अपने इसी जगह पे जाके अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, ठीक है, एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल में सेव कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ये एक्सचेंज है, उसके ऊपर हम सिर्फ इंपोर्ट एक्सचेंज सर्टिफिकेट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे तो ये सर्टिफिकेट ब्राउज़ करके हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे, तो इस सर्टिफिकेट को जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं हम उनके ऊपर भी इंस्टॉल कर देंगे। और ये जो फ़ाइल आएगी वो हमारी .pfx की फ़ाइल आएगी CA की तरफ से, ठीक है, जो सर्टिफिकेट बन के आएगा, ठीक है। हम लोग उसको फिर पासवर्ड इधर लगाएंगे और इधर इंपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट करके इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। दैन हमारे क्लाइंट्स क्या हैं वो इससे रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे सर्टिफिकेट्स को ले लेंगे, ठीक है। तो ये कह लो कि सिक्योरिटी जो SSL सिक्योरिटी है आपकी वो इन सर्टिफिकेट्स पर बेस करती है, ठीक है। ये जब आपका कोई सर्वर है जो जिसने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जाना है, पब्लिक वर्ड्स में भी जाना है, इंटरनेट पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स जो है ना वो लाजिम करार दिए जाते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे सर्टिफिकेट्स थे। अगर उसके बाद जनाब हम लोग मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और हम लोग अपनी अगर आगे बढ़ें इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर, तो नेक्स्ट में चले जाओ तो हमारा नेम रेजोल्यूशंस है। नेम रेजोल्यूशंस जो है ना वो यही होते हैं कि हमारा एक्सटर्नल एक डीएनएस रेजोल्यूशंस होता है और इंटरनल डीएनएस होता है आपका। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट भी हो सकता है। इंटरनली आप लोकली जो ऑफिस के अंदर आप test.com जैसे हम चला रहे हैं तो बाय द एक्सटर्नल अगर dizar.com ने ली हुई है तो हम इसको मर्ज इन दोनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेम रेजोल्यूशंस आपकी डीएनएस के ऑटो डिस्कवरी के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज, वर्चुअल डायरेक्टरीज, टेस्टिंग, ऑटो डिस्कवरी, ये हमारे एंड पे जो इनके साथ हम लोग ऑटो डिस्कवरी करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल पे जो ना नेम रेजोल्यूशंस को आपने सेट करना लाजिम है, अपने कॉन्फ़िगरेशन करनी एक्सचेंज सर्वर्स की वो लाजिम है, ठीक है ना। तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके वो डाउनलोड करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पब्लिक डोमेन पे आपकी लोकल डोमेन नहीं जाती, ठीक है। जो लोकल नेम रेजोल्यूशन है आपका test.com है, ये आपके पब्लिक इंटरनेट पे नहीं जाता। इंटरनेट पे जो आपने परचेज़ किया हुआ है और रिकगनाइज़ है वो उसी को कह लो कि यूनिक जो है वो आपका एक्सटर्नल होगा नेम रेजोल्यूशन, तो उसको दुनिया जानेगी, तो उस पर आपकी ट्रैफिक हिट होगी, तो वहाँ से फिर ये हमारा इंटरनल जो है ना उससे कोलैबोरेशन करके तो ये एक जो अपना पब्लिक आईपी है उसके ऊपर दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं जाऊँ अपने कह लो कि नेम रेजोल्यूशंस के यूआरएल्स वगैरह को, हमारे एक्सटर्नल इंटरनल यूआरएल्स हैं, मैं उन पे जाऊँ अगर अपना वापस एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो मैं अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर आता हूँ। ये मेरा कह लो कि एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल है। मैं अपने आता हूँ सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस पे, यहाँ से मैं आता हूँ क्लाइंट कह लो कि एक्सेस के ऊपर। तो मैं अगर आऊँ आउटलुक वेब एक्सेस है ये हमारा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि आउटलुक वेब एक्सेस ही हमारी ज़्यादातर इंटरनेट पे जाती है। हम लोग प्रॉपर्टीज़ जाएँ, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो ये आपका इंटरनल यूआरएल आपने यहाँ पे देना होता है और एक्सटर्नल यूआरएल यहाँ पे देना होता है। फॉर एग्जांपल https:// एंड आप कह लो dizar.com, ठीक है ना, /OWA। तो ये एक्सटर्नल्स आपने यहाँ पे अपनी पब्लिक डोमेन्स को देना होता है, ठीक है। इसी तरह आप अगर अपने एक्सचेंज एक्टिव सिंक्स में आएँ तो सेम टू सेम वही है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ लें तो आपको एक्सटर्नल यूआरएल्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल नेम रेजोल्यूशंस वगैरह इस तरह हम लोग अपने उसके सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आगे चलें हम लोग कह लो अपनी स्लाइड के ऊपर, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑटो डिस्कवरी का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ऑटो डिस्कवरी ये है कि क्लाइंट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिस्कवर करते हैं अपने सर्वर्स के जो यूआरएल्स हैं। आप ऐसे डाल देते हो यूआरएल्स के पब्लिक पे और उस पर कि आपके क्लाइंट ऑटोमेटिकली डिस्कवर करते हैं, ऑथेंटिकेशन के बाद वो आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसकी दो तीन चीज़ें हैं जो आपने चार कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। एक तो सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरिंग दी ऑटो डिस्कवरी वर्चुअल डायरेक्टरी, मेन जो वर्चुअल डायरेक्टरी है आपने इसको करना होता है। उसके बाद आपने ऑटो डिस्कवरी डीएनएस जो है ना वो रिकॉर्ड करवाने जो है ना उनको कॉन्फ़िगर करना होता है। दैन हम कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज इंडिविजुअल बेस पे भी जो एक्सचेंज की सर्विसेज हैं उसकी भी वर्चुअल डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग और ऑटो डिस्कवरी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो इसका चारों का चारों जो मेन काम है वो हमारा पावर शेल में होता है एक्सचेंज के, ठीक है। मैं अगर जाता हूँ वापस यहाँ पे अपने एक्सचेंज 1 के ऊपर, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने पावर शेल में। ये हमारा पावर शेल है, ठीक है। मैं इसको मज़ीद आपको से दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पावर शेल में जाके हम लोग सिंपल लिखते हैं जनाब, मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू स्पेस ऑटो डिस्कवरी वर्चुअल डायरेक्टरी, ठीक है जी, और स्पेस -वेब साइट नेम स्पेस आपकी कौन सी वेबसाइट बनी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है जी, स्पेस वेबसाइट स्पेस, ठीक है जी, डबल कॉलन देंगे जो हमारी एक ही वेबसाइट डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, ठीक है। IIS में जाऊँ तो हमारी एक ही ये है हमारा, और यहाँ से IIS की मैनेजर में जाऊँगा तो हमारी एक ही डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट है वो बनी हुई है, तो उसी को हमने यहाँ पे देना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वेबसाइट हमारी होगी यहाँ पे, और देन उसके बाद जनाब हम लोग देंगे स्पेस दी हमने माइनस बेसिक ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन डबल कॉलन, ठीक है। और हम लोग करेंगे $साइन और ट्रू वैल्यू दे देंगे इसकी, ठीक है। ट्रू वैल्यू के बाद स्पेस देंगे, फिर हम लगाएंगे जनाब विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, स्पेस विंडोज़ ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन डबल कॉलन, ठीक है, और अगेन स्टेट ट्रू है हमारी, ठीक है। तो मैं इंटर करूँगा तो हमारी वर्चुअल डायरेक्टरी ये बना देगा, लेकिन यहाँ पे कहता है ये ऑटो डिस्कवरी वर्चुअल डायरेक्टरी इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ द कमांड लेट, ठीक है जी। हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, हमारी इसमें कमांड में कोई इशू है, ठीक है जी। न्यू हमारा हो गया, हम लोग ट्रू अगर इसकी रीडिंग करें तो न्यू, थोड़ा सा हम बैक करके टैब को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप टैब को इस्तेमाल करते हैं तो कह लो ये मैं न्यू करके ऑटो टैब को इस्तेमाल करता हूँ तो वो स्पेलिंग खुद उठा लेगा। ऑटो डिस्कवरी वर्चुअल डायरेक्टरी, ठीक है। ऑटो डिस्कवरी वर्चुअल डायरेक्टरी मैं स्पेस दे के अब आगे लिखता हूँ वेब, स्पेस देता हूँ तो वेबसाइट नेम आ जाएगा मेरा पूरा, ठीक है। फिर मैं स्पेस दे के ये करके मैं करता हूँ जी डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी, स्पेस वेब, ठीक है जी, स्पेस साइट इन करके हम लोग करते हैं जी बेसिक ऑथेंटिकेशन। मैंने टैब दबाया, उसने खुद पूरी कमांड उठा ली, तो इसमें चांसेस कम होते हैं कि आपके स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन हम लोग इसको करते हैं डबल कॉलन, और आपकी वैल्यू है जनाब $, ट्रू, ठीक है। ट्रू के बाद मैं स्पेस देता हूँ और ये मैं इस लगा के विंडो WN लिखता हूँ, तो मैं जैसे टैब दबाया तो उसने पूरी कमांड लिख ली खुद, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। फिर हम लोग डबल करते हैं और देन ये करते हैं और $, और ट्रू वैल्यू दे देते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपका कह लो कैन नॉट प्रोसेस आर्ग्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन पैरामीटर, बेसिक ऑथेंटिकेशन कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू, ओके। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू कहता है मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। हम लोग इसको देखते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है ना, वो यूजुअली क्योंकि कमांड डिफ़ॉल्ट बेस को कर रही है, हम लोग डिफ़ॉल्ट जो हमारी वेबसाइट है उसको यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टार्ट में जाएं, ये हमारा कह लो कि IIS मैनेजर है इंटरनेट, ठीक है। इसमें जाऊँ तो ये मेरा लोकल एक ही सर्वर है हमारा IIS मैनेजर का। उसमें अगर हम लोग चले जाएं अपने सर्वर मैनेजर में इंटरनेट, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये स्टार्ट साइट्स डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, ठीक है जी। ये मेरी एक ही डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है जिसको हमारा सारा कह लो कि चल रहा है, तो इसको मैंने डिफ़ॉल्ट वेब साइट को वहाँ पे देना है, ठीक है, डबल कोट्स में। तो हम लोग इजीली कह लो कि न्यू ऑथेंटिकेशन डायरेक्टरी स्पेस वेबसाइट नेम डिफ़ॉल्ट वेबसाइट, ठीक है जी, और देन स्पेस बेसिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा अगर कर लें, बेसिक ऑथेंटिकेशन, और बेसिक ऑथेंटिकेशन के बाद जनाब हमारा आ जाता है ट्रू, और ट्रू के बाद जनाब हमारा आ जाता है अगर देखें तो सॉरी इसमें आ जाता है हमारा ट्रू विंडो बेसिक ऑथेंटिकेशन, और देन हमारा आ जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको देखें तो हमारी इसमें कमांड है, इसके अंदर देखें तो एक दो जगह पे फर्स्ट तो बाज़ का तो ये भी होता है कि आपको ट्रू की जगह 1 और फॉल्स की जगह 0 पुट करना पड़ता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। आप एक दफ़ा उसको भी करके देख लें, जब मैंने इसको ये 1 और 0 1 1 किया यहाँ पे ट्रू की जगह, ठीक है, उसके बाद इंटर किया तो उसने एक और कैन नॉट प्रोसेस आर्ग्यूमेंट्स कर दिया। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो वो कहता है जी आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी इसको क्लोज़ करते हैं। मैं आपको बताऊँ केस सेंसिटिव क्या होता है, कि आपके स्पेलिंग्स जो है ना वो एज इट इज़ होने चाहिए, ठीक है। अगर सर्वर मैनेजर में चाहते हैं, सॉरी IIS मैनेजर जो हमारा है, लग जाएं अगर IIS मैनेजर, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरी साइट है, तो केस सेंसिटिव है, देखो D भी बड़ा है W और साइट भी बड़ी S भी बड़ा है इसका,
ठीक है। तो वो केस सेंसिटिव करके मैंने ये दोनों किया, तो ऑलरेडी उसने पहले भी कर दी हुई थी। तो कहता है जी वर्चुअल डायरेक्टरी ऑटो डिस्कवरी ऑलरेडी एग्जिस्ट अंडर एक्सचेंज 1.2 एंड ये तो कहता है ऑलरेडी आपकी जो वर्चुअल डायरेक्टरी है वो एग्जिस्ट कर रही है। हम लोग अगर इसको देखना चाहें तो हम कहते हैं गेट ऑटो डिस्कवरी ऑटो डिस्कवर वर्चुअल डायरेक्टरी इंटर, ठीक है। तो हमें जितनी हमारी वर्चुअल डायरेक्टरी बनी हुई है वो हमें दिखाएगा इसके ऊपर। थोड़ा सा टाइम लेते हैं। गेट ऑटो डिस्कवर वर्चुअल डायरेक्टरी, ठीक है जी। तो वो हमें ऑटो डिस्कवरी की जो हमारी वर्चुअल डायरेक्टरी वो बनाई हुई है दे देगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप अपना क्या लो कि सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। जितना सर्टिफिकेट आ गया आप उस सर्टिफिकेट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने इसके ऊपर क्या लो कि जो ये स्टेप किया है इसके बाद, ठीक है ना। आपको ये भी श्योर करना है कि जो आपने आया सर्टिफिकेट अपना इंस्टॉल किया है वो आपका वैलिड सर्टिफिकेट है कि एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो ये भी ख़ास आपने स्टेप को जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप मुख्तलिफ क्या लो कि डिफरेंट जो है ना वो इसकी इंडिविजुअल एक्सचेंज की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी भी आप वर्चुअल डायरेक्टरीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारी कहते हैं जी सेट, मैं आपको सिर्फ कमांड्स ही यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि जो है आप डिफरेंट हम लोग और हमारी जो है ऑफलाइन एड्रेस बुक की है OAB वर्चुअल डायरेक्टरी, ठीक है। हम उसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं जी आइडेंटिटी, ठीक है जी, आइडेंटिटी स्पेस डबल कॉलन और हम कहते हैं जी एक्सचेंज एक्सचेंज 1/OAB स्पेस डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। आपकी वेबसाइट ठीक है, और देन कॉमा क्लोज स्पेस एक्सटर्नल, ठीक है, URL स्पेस आप अपना एक्सटर्नल URL यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे HTTP कर दें डबल कॉलन HTTPS डबल कॉलन, क्योंकि हमारा SSL पे है हम लोग स्विच लगाते हैं mail.test.com और / आपकी ऑफलाइन एड्रेस बुक स्पेस रिक्वायर्ड SSL कॉलन और आपकी इसकी वैल्यू ट्रू कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और हमने इंस्टॉल नहीं किया हो, तो ये उसको इंस्टॉल करने के बाद के स्टेप्स हैं और ये सारी कमांड्स आप इस तरह यूज़ करके तो उसको कर सकते हैं। अगर मैं मीनवाइल जाऊँ अपने एक वेबसाइट के ऊपर, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसको भी क्लोज़ करते हैं, ठीक है। अपने मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, बल्कि इसको शट डाउन कर देते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था ये इसके ऊपर आज के लेक्चर में। मीनवाइल ये जब तक शट डाउन होता है तो देन हम अपनी स्लाइड्स पे, और मैं आपको वो वेबसाइट पे जाके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपनी ये एक वेबसाइट है कॉन्फ़िगरिंग एक्सचेंज, हमारा जो है उसकी कमांड्स हैं यहाँ पे। इंडिविजुअली आप ऑटो डिस्कवरी की जो डायरेक्टरीज़ हैं उनको आपने बनाना हो, ठीक है। तो हम लोग अगर जाते हैं यूज़ दी पावर शेल, तो वेब सर्विसेज की एक्सटर्नल URLs की ऑटो डिस्कवरी है। तो उसके लिए देखिए सेट वेब सर्वर वर्चुअल डायरेक्टरी आइडेंटिटी, आप जो भी अपनी डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पर एक्सटर्नल URL जो भी आपकी है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर आ जाएँ तो ऑफलाइन एड्रेस बुक की जो अभी हमने ऐड की है, ठीक है ना, सेट आउटलुक वेब वर्चुअल एक्सेस आइडेंटिटी हमने उसका दिया, एक्सटर्नल URL अपना दिया, ठीक है। और इसी तरह आपका आउटलुक वेब का है, आउटलुक एनीवेयर्स का है, ठीक है। अनेबल आउटलुक एनीवेयर ये वाली कमांड्स हैं। तो बहुत सारी कमांड्स हैं जो वर्चुअल डायरेक्टरीज आपने बनानी है और बाद में SSL को लोड करना है। तो ये सर्टिफिकेट्स लोड करने के बाद सारी वर्चुअल डायरेक्टरीज, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपने एक्सचेंज की क्या लोग वर्चुअल डायरेक्टरी बनाकर तो हम सारा उसके ऊपर काम करते हैं अपने एक्सचेंज। तो ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने इसको कवर किया। अगर मैं इसको डाउन करके अपने कह लो कि
हम लोग डोमेन कंट्रोलर को वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ये 18th लेक्चर है हमारा, क्या लोग के एक्सचेंज का। ऑलमोस्ट एक्सचेंज हमारा करीब करीब है फिनिश होने को, बस एक दो लेक्चर और हैं। देन होपफुली कि आपके लिए बड़ा नॉलेजेबल होगा। प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, ठीक है। और जितना प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए नए एरर्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, तो वो क्या लोग के सीखने को मिलेंगे, ठीक है जी। हमने देखा हमारा एक्सचेंज को, हम आपको आउटलुक, हमारी आउटवर्ड जो है, हमारी आउटसाइड वर्ल्ड है, वहाँ पे कैसे सिक्योरिटी उसकी इन्हांस कर सकते हैं। फिर हमने जनाब सिक्योरिटी के बारे में उसका विज़िट देखा, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन विज़िट, विंडोज़ फायरवॉल पोर्ट रेफरेंस देखे, ठीक है। सर्टिफिकेट्स के बारे में डिटेल हमने देखा कि कैसे बनती है फ़ाइल और रिक्वेस्ट फ़ाइल, और कैसे हम लोग सीए से वापस लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं वापस, ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब हमारा हमने नेम रेजोल्यूशंस का देखा, इंटरनल हमारी में नेम रेजोल्यूशन, एक्सटर्नल, और हमने ऑटो डिस्कवरी का देखा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ों अकारब का, बहन भाइयों का मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़।